और कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लगातार दे रहा हूं और आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में मैं आया हूं और क्वेश्चन है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना बहुत इंपॉर्टेंट। वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव। डन। देखिए वाहित मल क्या होता है? सीवेज वाटर। बताइए, सीवेज प्लांट आपने सुना है? सीवेज वाटर क्या होता है कि जैसे देखो आप पीने वाला पानी पीते हो ना, पीने वाला पानी, और एक जाते हो बाथरूम वाला पानी। क्या बाथरूम वाले पानी को हम यूज में लेते हैं? जो हम नहा लेते हैं, कपड़े धुल लेते हैं और बढ़िया टॉयलेट वगैरह करते हैं और जो है ना, फ्रेश वगैरह होते हैं, तो वो पानी कहाँ जाता है? उसी पानी को बोलते हैं सीवेज वाटर। ठीक है, उसी को बोलते हैं व्यर्थ जल। क्या बोलते हैं? व्यर्थ जल, या फिर बोलते हैं उसको गंदा जल। अब देखो, अब वो इतना गंदा होता है सभी। अब जैसे आपके घर का सीवेज, आपके पड़ोसी का, फिर उसके पड़ोसी का, फिर आपके उसके घर का सीवेज, है ना। सबके घर का सीवेज क्या होता है? एक पाइप से इकट्ठा होता है, एक बड़े नाले में मिलता है, और फिर वो बड़ा नाला जाकर के उसको बीच में एक जो है वाहित मल का जो उपचार होता है, जो है क्या बोलते हैं उसको, ट्रीटमेंट, एक प्लांट होता है, उस प्लांट से डायरेक्टली उसको नदी में मिला दिया जाता है। तो इतना गंदा पानी है ना। नाला जिसके घर के बगल से बहता है, भाई हालत खराब हो जाती है। जहां पे मैं रहता हूं ना, इससे 400 या 500 मीटर की दूरी पर एक नाला पड़ता है। कभी कभी मैं सुबह वॉक पे जाया करता हूं, वही नाला को क्रॉस करके जाना पड़ता है। तैर के नहीं जाता, उसके ऊपर वो रहती है ना, पुल, उसी के ऊपर चढ़ के जाता हूं, लेकिन बहुत मूड खराब हो जाता है सच में। तो अब क्या होता है, अब समझते हैं हम लोग। सबसे पहली क्रिया क्या क्या होती है उसमें? देखो, सबसे पहले मैं अब जो है इंक डाल लेता हूँ ना, इंक भी खत्म है इसकी। बहुत अच्छी क्रिया है, बिल्कुल सिंपल है ये। वाहित मल उपचार में दो प्रकार के उपचार होते हैं। पहला प्राथमिक उपचार और दूसरा द्वितीयक उपचार। पहला क्या है? पहला है हमारा प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। समझना बिल्कुल सिंपल है। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकली ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकली ट्रीटमेंट, यानी कि इसको भौतिक उपचार भी बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है। आपने, आपके अड़ोसी पड़ोसी सबके घर का पानी निकला और वो कहाँ पहुंचा? नाले में डाला, है ना। तो आप देखे होंगे कि उस नाले में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, है ना, कुछ चीज तैरती हुई रहती हैं। क्या रहती है? कुछ चीज तैर रही होती हैं। तो क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर दो चीजें की जाती हैं। सबसे पहली चीज जिसको अपन लोग बोलते हैं वो जो है निस्संदन। ठीक है, फिल्ट्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं फिल्ट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं निस्संदन। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? चीजों को फिल्टर करना। वो पानी है ना, पानी में जो है कूड़ा करकट ये सब तैर रहा था, तो इसको एक जाली लगा करके फिल्टर कर दिए। क्या कर दिए? इस बड़े बड़े कूड़े करकट को, जो तैरने वाली जो चीज है, तैरने वाली जो सामग्री है, उसको फिल्टर कर दिए, है ना, निस्संदन कर दिए। क्या कर दिए? निस्संदन कर दिए, फिल्टर कर दिए। निस्संदन क्या बोलते हैं? निस्संदन। अरे भाई ठीक है, जो भी है हाँ, निस्संदन कर दिए। एंड सेकंड क्या होता है? एक सेकंड ना, चलिए। अब देखिए, जब निस्संदन हुआ, चीजें छन गई, तो पानी तो हमको मिला। अब क्या हुआ? उसी पानी में देखो बड़े बड़े कण भी है ना, उस व्यर्थ जल में, है ना, पत्थर, है ना, कूड़ा, लोग उसमें कूड़ा करकट भी डाल देते हैं, है ना, मिट्टी भी डाल देते हैं, है ना, बालू भी डाल देते हैं, पत्थर भी डाल देते हैं। इन सभी चीजों को क्या करेंगे? तो जब ये पानी व्यर्थ जल आता है ना, तो इस व्यर्थ जल को चलता रहता, सब आपस में मिक्स रहता है। लेकिन जब इसको क्या कर देते हैं? सेडिमेंटेशन कर देते हैं, है ना। सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन कर देते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की क्रिया क्या होती है कि इस जल को ना
बिल्कुल ठहराव दे दिया जाता है, इसको बिल्कुल शांत कर दिया जाता है। जब ये जल शांत हो जाता है ना, तो देखा जाता है नीचे तली पर क्या होता है, ये सभी चीजें, इसकी अशुद्धियां बैठ जाती हैं, उसी को बोलते हैं अवसादन। जब तली पर वो चीजें बैठ जाती हैं ना, पूरी जो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर ये सब चीजें बैठ जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं अवसादन। अब ये जो अवसादन, आपकी जो अवसादन की क्रिया हुई इसमें से बना, उसको अपन लोग बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। डन। अभी देखना, अभी बताऊंगा मैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो प्राथमिक उपचार प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो चीजें होती है, फर्स्ट फिल्ट्रेशन एंड सेकंड इज सेडिमेंटेशन। डन। ये जो प्राइमरी स्लज बना है इसको प्लावी वगैरह भी बोलते हैं। डन। अब देखिए, प्राइमरी स्लज नीचे बना, उसको निकाल लिए, ऊपर जो तैर रही थी चीजें उसको निकाल लिए। अब क्या बचा? अब ये बचा पानी। क्या बचा? पानी, वो भी गंदा पानी। गंदे पानी में कार्बनिक पदार्थ भी हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी हैं। क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो बताना कि प्राथमिक उपचार में माइक्रोब्स का उपयोग नहीं होता है ना? नो माइक्रोब्स यूज्ड इन प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकली ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। डन। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट यहां पर खत्म होता है। फिर ये जो प्राइमरी स्लज होता है, इसी प्राइमरी स्लज को सीधे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजते हैं। डन। अब हमारा शुरू होता है द्वितीयक उपचार। यहीं से कौन सा उपचार? तो वो शुरू होता है द्वितीयक उपचार, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसको हम लोग जैविक उपचार के नाम से भी जानते हैं। कौन सा नाम? जैविक उपचार। और इसको जैविक उपचार बोलते हैं जिसको बायोलॉजिकल, है ना, या फिर हाँ बायोलॉजिकल जो है ट्रीटमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो हमने देख लिया, फर्स्ट हुआ प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसके अंदर निस्यंदन हुआ, निस्यंदन, है ना, निस्यंदन हुआ, और सेकंड हुआ अवसादन। याद रखना, इंग्लिश में याद रखो, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर कर दिया, सेकंड सेडिमेंटेशन, जो उसमें मिट्टी धूल गर्दा पत्थर बैठा तो उसको हटा दिया, छान के हटाया, डन। अब देखो, अब इसी जो पानी है, इस पानी को एक नली के माध्यम से सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते हैं। डन। अब देखिए, सेकेंडरी उपचार में क्या होता है, द्वितीयक उपचार में, तो याद रखना द्वितीयक उपचार में ना दो टैंक होते हैं। कौन से टैंक? दो टैंक। पहले को बोलते हैं वायवीय टैंक। क्या बोलते हैं? वायवीय टैंक। और दूसरे को बोलते हैं अवायवीय टैंक। क्या बोलते हैं? पहला हुआ वायवीय टैंक और दूसरा हुआ अवायवीय टैंक, है ना, जो है एरोबिक स्लज डाइजेस्टर और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। हिंदी मतलब इंग्लिश में बोलेंगे। एरोबिक मतलब वायवीय, स्लज डाइजेस्टर मतलब आपका जो है वाहित मल का टैंक, और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर मतलब अवायवीय टैंक। डन। अब देखिए, इस जल को सीधे इसी में भेजा गया। अब हमने देखा इसमें बहुत ढेर सारी क्या है, इसमें कार्बनिक पदार्थ है ना, वायवीय टैंक, है ना, वायवीय टैंक। वायवीय टैंक में ये जो जल आया, इस जल में क्या था? तो जल में ऑर्गेनिक मटेरियल था। समझना, बिल्कुल सिंपल है भैया, बिल्कुल सिंपल है। कार्बनिक पदार्थ था। अब उस कार्बनिक पदार्थ को क्या करेगा? उस कार्बनिक पदार्थ को जीवाणु होते हैं जिनको बोलते हैं हम वायवीय जीवाणु। कौन से? वायवीय जीवाणु। वायवीय जीवाणु की उपस्थिति में उस ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। क्या किया जाता है? तो उसका पाचन किया जाता है। वायवीय टैंक के अंदर वायवीय जीवाणुओं को डाला जाता है जिससे कार्बनिक पदार्थ जो है नष्ट हो जाए। अब देखिए, जब इसके अंदर वायवीय जीवाणु भी आया, ये देखो ये वायवीय जीवाणु बैठा है ना, ये कार्बनिक पदार्थ को खाने के लिए जा रहा है, तो इसको चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ये जो वायवीय जीवाणु होता है ना, ये O2 की उपस्थिति में ही बढ़िया क्रिया करता है। ऑक्सीजन इसको मिलेगी तो अच्छा क्रिया करेगा, बिल्कुल खाएगा खाएगा, खाता रहेगा खाता रहेगा। और अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो चाचा मुंह लटका लिया ऐसे कि मैं तो खाऊंगा ही नहीं, ऐसे मुंह लटका के बिल्कुल ऐसे घूम रहा है। फिर ऑक्सीजन मिला, ऐसे उठा, हैं हैं
खाना शुरू, कट 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 खाना शुरू। तो क्या होता है कि इसके अंदर वायवीय जीवाणु भी रहते हैं और इसको ऑक्सीजन दिया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्सीजन दिया जाता है। अब यहां पर एक चीज हमें समझना है, वो समझना है BOD, इंग्लिश में बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए क्या होता है, ये वायवीय जीवाणु है चचा अपना, है ना, चचवा है वायवीय जीवाणु। अब अगर ये जितना कार्बनिक पदार्थ को खाएगा उतनी ऑक्सीजन मांगेगा, समझना, जितना खाएगा उतनी ऑक्सीजन मांगेगा, तभी तो चलेगी। जितना गाड़ी को तेज दौड़ाओगे, जितनी दूर तक ले जाओगे, उतना ही तेल डलाओगे ना, उतनी ऑक्सीजन मांगेगा चचा अपना। कौन? वायवीय जीवाणु। तो जब ये वायवीय जीवाणु जो होता है, जब ये ऑक्सीजन को मांग रहा होता है, बहुत मांग रहा है, बहुत मांग रहा है, यानी कि जल में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। क्या है? जल में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। एक समय पर चचा क्या बोलेगा? चचा बोलेगा यार, चचा कुछ मांगेगा ही नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा अपना कुर्सी लगा के, चश्मा उश्मा लगा के, चश्मा तो है ही नहीं, नहीं लगा के दिखा रहा, चश्मा लगा बैठा रहेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है। याद रखना, यदि जल में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, क्या है? ज्यादा है, यानी कि उसका BOD बहुत ही ज्यादा है। कैसे? क्योंकि जल बहुत ज्यादा प्रदूषण है, जल बहुत ज्यादा गंदा है। और अगर जल में ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई, कितनी हो गई? कम हो गई। और अगर जल में ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई तो आप समझ लीजिए कि अब जल स्वच्छ हो गया है। क्या हो गया है? जल स्वच्छ हो गया। ये चीज समझे कि नहीं? बताओ बताओ। बिल्कुल सिंपल, BOD में सच बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है। ये चाचा जितनी ऑक्सीजन मांग रहा है, इसका मतलब जल गंदा है। जल गंदा को, गंदे जल को साफ कर रहा है अपना चचवा। चचवा क्या नाम है? वायवीय जीवाणु, साफ कर रहा है। और एक समय पर आया जब जल को पूरा साफ कर डाला तो चचा बैठा हुआ है, यानी कि अब ऑक्सीजन की खपत को, ऑक्सीजन नहीं मांग रहा है कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जाओ ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। इसका मतलब यह है कि जल स्वच्छ हो गया है। याद रखना, जल में अगर ज्यादा प्रदूषण होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी, यानी BOD अधिक होगा। यदि BOD अधिक है, क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक है, तो समझ लेना कि उसके अंदर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो रही है ना, यानी कि वो जल गंदा है। और यदि BOD कम हो गया तो समझ लो जल स्वच्छ हो गया। क्या हो गया? जल स्वच्छ हो गया। अब जब ये जो है ऑर्गेनिक मटेरियल को खाया, कौन? अपना चचवा वायवीय जीवाणु ऑर्गेनिक मटेरियल को खाया, तब ये क्या बनाया? तब ये बनाया फ्लॉक्स, है ना, जिसको बोलते हैं अवसाद, है ना। खाया इसको, इसको खाने के बाद ये फ्लॉक्स टाइप में ऐसे कुछ बनाया, है ना। अब ये जीवाणु ही था, पानी तो स्वच्छ कर दिया, लेकिन ये फ्लॉक्स के रूप में अपने आप को यहाँ पर मेंटेन करके डाल दिया फ्लॉक्स में। अब क्या होता है? वायवीय टैंक में पड़ा हुआ, अब यहाँ पे हमने देखा कि BOD का जो है मात्रा बिल्कुल कम हो गई, एकदम कम हो गई। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एकदम कम हो गई, यानी कि हमें पता चल गया पानी स्वच्छ हो गया। अब इस पानी को हम लोग यहाँ पर भेजते हैं। पहले तो इससे काम करवाएं अपने चचवा से, है ना, कि ये तू काम कर, उसने बोला तू ये कर। तो ऐसे करते करते हमने इससे ढेर सारा काम करवा लिया। देन इसके बाद क्या हुआ कि इसको हमने भेजा अवायवीय टैंक में। किसमें? अवायवीय टैंक में। याद रखना कि द्वितीयक उपचार में माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है। डन? यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनकी द्वितीयक सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जिसको हम लोग बायोकेमिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, उसमें जो है आपकी सूक्ष्म जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट थिंग क्या हुआ कि वायवीय टैंक में ये स्लज के रूप, फ्लॉक्स के रूप में बना लिया, जिसको हमने अवसाद बोला। अब ये अवसाद तो अशुद्धि है ना, है, ये तो नुकसान करेगी, तो इसलिए इसको अवायवीय टैंक में भेजा। और अवायवीय टैंक में क्या था? अवायवीय जीवाणु थे। डन? कौन से जीवाणु थे? तो अवायवीय टैंक में अवायवीय जीवाणु थे। अब जब इसको अवायवीय टैंक में अवायवीय जीवाणु मिले तो ये जो फ्लॉक्स था ना, इसको तोड़ दिए। क्या किए? फ्लॉक्स को ये लोग तोड़े। फ्लॉक्स को तोड़ करके इन्होंने बायोगैस बना दिया, है ना। यानी कि ये जो फ्लॉक्स था, ये अवायवीय जीवाणु इन्हीं फ्लॉक्स का पाचन किए। क्या किए? इन्हीं फ्लॉक्स का पाचन किए। और पाचन करने के बाद इन्होंने CH4 जो है NH4 CO2 SO2 ऐसे करके जीवाणु बना दिए। जब इनका इन्होंने पाचन किया
तो इन्होंने बायोगैस का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया? बायोगैस। अब इस बायोगैस का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में जलाने के लिए कर लिए, और जब यहाँ पे जो पानी बचा उस पानी को सीधे हम लोग जो है प्राकृतिक स्रोतों में मिला दिए, यानी कि नदियों, तालाब, झरनों, इनमें सब में डाल दिए, चला गया पानी। इतना लंबा प्रोसेस होता है। डन? बताइए, समझ में आया? यहाँ पे लिख लेना बायोगैस में, यदि जैसे है ना CH4 हो गया, H2 हो गया, SO4 हो गया, CO2 हो गया, है ना, SO2 हो गया, तो इन सभी चीज़ों का निर्माण होता है। NO2 हो गया जैसे आपका। तो ऐसे करके होता है वाहितमल संचार। अब देखिए क्या होता है, आपके NCERT क्या लिखती है ना। NCERT से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने पहले आपको समझा दिया है। अब मैं NCERT में आपको पढ़ के बताता हूँ लिखा हुआ क्या है। वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव, है ना, हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। बिल्कुल सही बात है। इस व्यर्थ जल का मुख्य घटक मानव का मलमूत्र होता है। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल यानी कि सीवेज भी कहते हैं। सीवेज किसे कहते हैं? तो नगर का जो खराब जल होता है, व्यर्थ जल होता है, उसी को बोलते हैं वाहित मल, इंग्लिश में बोलते हैं सीवेज। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा पाई जाती है सीवेज में, सीवेज वाटर में, है ना, और ये रोगजनकीय होते हैं। पता लगे रोग उत्पन्न कर डालें, है ना। फिर क्या होता है समझना। आपको आश्चर्य होगा कि वाहित मल की बड़ी संख्या अथवा शहरी व्यर्थ जल को रोजाना निपटान कैसे होता है ना, मतलब कैसे इसका कैसे इसका निपटारा किया जाता है, उस वाटर को क्या क्या किया जाता है ना। इसे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियों, झरनों में सीधे विसर्जित नहीं किया जाता है। इसके लिए इसे वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र में किया जाता है ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो जाए, और व्यर्थ जल का उपचार परिशोषित सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? परिशोषित सूक्ष्म जीवों के द्वारा। जैसे हमने देखा वायवीय टैंकों में हमने जो वायवीय जीवाणु डाले थे उनको खाना मिला, ऑक्सीजन मिला, खूब मोटे हो गए, तगड़े हो गए। जब वो तगड़े हो गए ना तो उनको आगे अवायवीय टैंक में डाला, उनको मार दिया। किसने? अवायवीय जीवाणुओं ने। उनको मार करके क्या बना दिया? बायोगैस बना दिया। बायोगैस बनी, हमने उसका ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर लिया। फिर देखो, ये 2 चरणों में संपन्न होता है। प्राथमिक चरण मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहित मल के बड़े छोटे कणों का निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन तथा अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। डन? इसको निस्यंदन और अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। याद रखना, ये जो वायवीय टैंक होता है, इस वायवीय टैंक में स्लज डाइजेस्टर होता है। स्लज डाइजेस्टर यानी कि इसमें ये होता है कि पानी हिलता हुआ रहता है। किसमें? वायवीय टैंक में, जिससे क्रिया होती रहती है। फिर देखो, आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद ग्रीट, मृदा और उसके छोटे छोटे गुटकों आदि को अवसादन की क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक आमपक स्लज के नीचे बैठ जाता है और वह प्लावी बहिस्राव का निर्माण करता है। मैंने इसको बताया ना, स्लज बना लेता है ये प्राइमरी स्लज, इसको हम लोग बहिस्राव भी बोलते हैं, है ना। क्या कर लेता है ये? तो ये बहिस्राव का निर्माण कर लेता है। फिर देखिएगा, बहिस्राव को प्राथमिक निस्यंदन टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए भेजा जाता है। क्या किया जाता है? इसको जो प्राथमिक निस्यंदन टैंक था बड़ा वाला, इससे द्वितीयक उपचार के लिए भेज दिया जाता है। अब देखिए, द्वितीयक उपचार में क्या किया जाता है कि प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंक से गुजारा जाता है। जो प्राथमिक बहिस्राव हमें मिला है, प्राइमरी स्लज, उसको बड़े वायवीय टैंक से गुजारा जाता है। डन? समझना, बिल्कुल सिंपल है। जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। वायु को पंप करेंगे यानी कि ऑक्सीजन को इसमें जरूरत होती है। ठीक है। इससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीवियों की प्रबल सशक्त वृद्धि जो है उर्वरक के रूप में होने लगती। उर्वरक मतलब कि एक जो है फ्लक्स के रूप में, है ना, फ्लक्स के रूप में इनकी वृद्धि होने लगती है। डन? वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्मजीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के मुख्य भागों का खपत करने लगते हैं।
है ना, उनको खाने लगते हैं। यह बहिस्राव के बीओडी को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। यही जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये बीओडी को क्या करने लगते हैं, कम करने लगते हैं। इससे पहले इसका बीओडी बहुत अधिक था, ये ऑक्सीजन की डिमांड बहुत कर रहा था, लेकिन जब इनको खिलाए ना, चचा लोग को भेजे वायवीय जीवाणुओं को, तब बीओडी कम हुआ, कम करने लगते हैं। देखिए बीओडी क्या होता है, बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित, याद रखना, 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर देता है। जितनी उसे ऑक्सीजन चाहिए वही होती है बीओडी। जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीवियों द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर को मापन बीओडी परीक्षण में किया जाता है। यानी कि यहाँ से जल लिया जाता है, उसकी बीओडी चेक किया जाता है, और मिनिमम बीओडी 1 ppm होनी चाहिए। डन। फिर क्या है कि अब जब व्यर्थ जल की बीओडी अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता अधिक होगी। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि यदि इसका बीओडी अधिक है तो समझ लो ये जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। अब बीओडी कम हुआ मतलब अब नॉर्मल हो आया है, जो है कौन, वाटर, तो इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। एक बार वाहित मल अथवा व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाता है तब बहिस्राव को निस्सादन यानी कि सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, जहां जीवाणु झुंड फ्लाक्स उन्हें अवसाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। जहां झुंड जो है, जीवाणु झुंड जिनको फ्लाक्स बोलते हैं, सॉरी मैं अवसाद लिख दिया यहाँ पे, है ना, ये फ्लाक्स क्या होते हैं, ये जीवाणु झुंड होते हैं, जीवाणु झुंड। यहाँ पर अवायवीय जीवाणु क्या करते हैं, उनको अवसाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। किसके रूप में, अवसाद के रूप में। सॉरी हिंदी मिस्टेक हो गई ना, इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन। तो अवसाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। यह अवसाद सक्रियत आपांक कहलाता है। ये जो अवसाद यहाँ पे निकला इसको सक्रियत आपांक बोलते हैं। सक्रियत आपांक के छोटे से भाग को फिर से पीछे वायवीय टैंक में पंप करते हैं। इस सक्रियत आपांक को फिर से इसमें पंप किए। इसमें किस लिए पंप किए, देखना, इसमें पंप करते हैं। यह आपांक निवेश द्रव्य की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, निवेश द्रव्य की तरह कार्य करता है। आपांक का बचा कुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप किया जाता है। जो आपांक का बचा कुचा जो मुख्य भाग होता है उसको बड़े टैंक में पंप कर देते हैं। डन। यहां से फिर जाता है सीधे बड़े टैंक में, यहीं से मतलब निकाल लिया जाता है, नॉर्मली ऐसे ही बता दिया जाता है आपको। बड़े टैंक में पंप किया जाता है जिसे अवायवीय आपांक सपचित्र एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। ये इसी टैंक में। डन। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बड़े टैंक को कहते हैं। यहाँ जीवाणुओं की अन्य किस्में जो अवायवीय रूप से वृद्धि करती हैं उनको वायु की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वे आपांक में उपस्थित जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन कर लेती है। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। ये गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं। किसका, तो ये सभी गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं। चूंकि यह ज्वलनशील होती हैं इस कारण इनका प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। द्वितीयक उपचार प्लांट में बहिस्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोत नदियों और झरनों में छोड़ दिया जाता है ना। आप समझ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आप समझ सकते हैं कि सूक्ष्म जीव प्रतिदिन लाखों करोड़ों गैलन क्या करते हैं, लाखों करोड़ों गैलन पानी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डन। अब देखिए, अब अगर इस पानी को, इस व्यर्थ जल को सीधे नदियों में ना मिलाया जाए, इसके लिए क्या है कि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, कौन, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान व यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया है। इन योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्र को बनाने का प्रस्ताव रखा गया है कि बड़े बड़े जो है सीवेज प्लांट बनाए जाएं, जिससे जो गंदा पानी है सीधे नदियों तालाबों में ना छोड़ा जाए, उसको पहले ही फिल्टर कर लिया जाए, उसको पहले ही संयंत्र कर, मतलब जो है उसका पहले ही ट्रीटमेंट कर दिया जाए, उपचार कर दिया जाए। डन। ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जा सके। आप अपने आसपास ऐसे जो उपचारित संयंत्र है वहाँ पर जा करके इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। डन। तो मुझे उम्मीद है सारा टॉपिक आपको समझ आया होगा। मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई वो भी समझ आई होगी।
तो आज की क्लास यहीं तक। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।